हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज मनीष दासरवार। तो आज हम पढ़ने वाले सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस इज अ बेसिकली कलेक्शन ऑफ नंबर विथ स्पेसिफिक पैटर्न। विथ स्पेसिफिक पैटर्न मतलब सीक्वेंस में ऐसे नंबर कलेक्शन नंबर का आता है जिसमें एक कोई ना कोई पैटर्न इन्वॉल्व हो। जैसे कि हम एग्जांपल से देखते हैं। मैंने ले लिया 1 4 7 10 13 डैश डैश। इसमें आप देख सकते हैं 1 + 3 4 4 + 3 7 7 + 3 10 10 + 3 13। मतलब हम किसी एक टर्म में 3 ऐड कर रहे हैं तो दूसरे टर्म बन जा रही है, तो एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, तो इसे ही हम सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है। बाद में आता है हमारा फाइनाइट सीक्वेंस। व्हाट इज फाइनाइट सीक्वेंस? इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सीक्वेंस आर फाइनाइट। मतलब मैंने एग्जांपल ले लिया 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर, तो ये हमारे फाइनाइट एलिमेंट हो गए, तो ये बन जाएगी फाइनाइट सीक्वेंस। उसी तरह मैंने नेचुरल नंबर का सेट लिया इनफाइनाइट, तो वो हो जाएगी इनफाइनाइट सीक्वेंस हमारे। ठीक है। अब आते हैं अगला टॉपिक, सीरीज। व्हाट इज सीरीज? अगर हम इन्हीं टर्म को ऐड कर देंगे, मतलब सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द सीक्वेंस इज कॉल्ड अ सीरीज। इन द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। जैसे कि हमने ये एग्जांपल लिया 1 4 7 10 13, तो हम इन्हीं को ऐड कर देंगे 13, तो ये हमारी सीरीज बन जाएगी। ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है एपी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी क्या होता है? मैंने एक सीक्वेंस ले ली, मान लेते हैं उसको A1 A2 A3 से लेके AN तक। ठीक है। तो अगर मैंने किन्हीं दो कंसेक्यूटिव टर्म को ले लिया, यहाँ पे देखिए A2 - A1, यहाँ पे A3 - A2, A4 - A3, N - 1। इन सभी टर्म का जो नेगेटिव कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो कोई फिक्स कांस्टेंट नंबर आ जाए, जिसे हम डी से डिनोट कर रहे हैं, कोई फिक्स कांस्टेंट नंबर आ जाए, उसे ही हम एपी कहेंगे। ठीक है। तो फॉर हम बेसिकली एग्जांपल, यही एग्जांपल जो है 1 4 7 वो काम कर रहा है। आप देख सकते हैं मैंने ले लिया 1 4 7 10 13 डैश। यहाँ पे जो हमारा A1 है वो 1 है, तो A2 जो है 4 है, तो A2 - A1 इज इक्वल टू 4 - 1 3, A3 - A2 इज इक्वल टू 7 - 4 3 डैश 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 जाएगा। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस, मतलब कोई नंबर जो आ रहा है वो फिक्स नंबर 3 आ रहा है, कांस्टेंट जो है। ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है हमारे 1 4 7 10 13, ये हमारी एपी बन जाएगी। ठीक है। अब बाद में आता है कि हमने ये तो देख लिया, हम nth टर्म कैसे डिराइव करेंगे। अगर हमें सीक्वेंस देखे और हमें बोल दिया कि 25th ऑफ द टर्म 20, इस सीक्वेंस इस एपी की 25th टर्म निकालो। हमें बोल दिया कि ये हमारे पास एपी है और इसकी हमें 25th टर्म निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला है Pn इज इक्वल टू A + n - 1 इंटू डी। यहाँ पे जो A है वो हमारी फर्स्ट टर्म होती है सीक्वेंस की, और जो D है वो कॉमन डिफरेंस होता है, D जो हम सब्ट्रैक्शन से ला रहे हैं वो। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आया कैसे, हमें पता है A2 - A1 जो है वो D होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A2 इज इक्वल टू A1 + D। ठीक है। सिमिलरली A3 इज इक्वल टू ये होता है, तो A3 की जगह A1 + 2D लिख सकते हैं हम लोग। यही चलते जाएगा। तो जो nth टर्म होगी हमारी
वो बन जाएगी a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से बेसिकली हम क्या करेंगे, हमें पता है वो सीक्वेंस 1 4 7 10 13, तो हमें बोल दिया कि फाइंड 25th टर्म ऑफ अबव एपी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो एपी है, ए जो है हमारा 1 है, जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस डी वो 4 माइनस 1 3, और जो एन है हमारा, जो नंबर ऑफ टर्म निकालने हमें 25। जो टी एन जो है हमारा क्या बन जाएगा, T25 मतलब एन की जगह ए 1 प्लस एन माइनस 1 मतलब 25 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 प्लस 25 माइनस 1 24 इंटू 3, तो कितना बन जाएगा 24 इंटू 3 72, 72 प्लस 1 73। ये होता है हमारा nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला। ठीक है, बाद में है ना, हम तो टर्म तो फाइंड कर ली, लेकिन हमें अब जो एपी है इसका हम सम भी फाइंड कर सकते हैं। तो सम फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n बाई टू ए प्लस टी एन। इसी को आप a प्लस ए लिख देंगे और a प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह हम टी एन लिख सकते हैं, तो ये टी एन आ रहा है। ठीक है, अब हम एग्जांपल ले लेंगे, अब सम कैसे फाइंड करते हैं, तो यही एग्जांपल ले लेंगे। हमारे पास है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25th नंबर ऑफ एपी। ठीक है, जो एपी है हमारे क्या है 1 4 7 10 13 डैश डैश डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं हमारा जो ए है क्या है 1 है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 3 है, और जो n है हमारे पास कहाँ तक निकालना है 25 तक, तो n जो है हमारा 25। ठीक है, तो हमें बेसिकली S25 इज इक्वल टू n क्या है हमारा 20, फॉर्मूला पहले लिख देते, तो n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो S25 n की जगह 25 आ जाएगा, 2 इंटू a की जगह 1 आ जाएगा, प्लस n माइनस वन मतलब 25 माइनस 1 24, और जो कॉमन डिफरेंस है हमारा 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 सीधा कॉमन ले लेंगे, 25 बाई 2 इंटू 2, यहाँ पे बनेगा 1 प्लस 24 सॉरी 12 इंटू 3। ठीक है, 2 2 कैंसल, ये कितना बनेगा 25, 12 इंटू 3 36 प्लस 1 37। ठीक है, अब 25 इंटू 37 कितना हो जाएगा, 25 इंटू 7 175 कैरी 17, 25 इंटू 3 75 70 प्लस 5 प्लस 17 92। तो ये जो है हमारे फर्स्ट 25 नंबर का जो सम होगा वो इतना बन जाएगा। ठीक है, अब सम तो निकाल लिया, अब हम इस फॉर्मूले पे बेस एक सवाल देखेंगे। ठीक है, तो इस नहीं तो हम इसी एग्जांपल को इस फॉर्मूले की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे देखे टीएन जो टर्म है मतलब जो लास्ट टर्म होगी एपी की वो देके रहनी चाहिए। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हमने मान लिया यहाँ तक कौन सी T25 टर्म निकाली, T25 73, हमें 73 देखे होगा, तो हम यहां से डायरेक्टली इसका सम 925 निकाल सकते हैं। कैसे, तो आप देख सकते हैं S25 हमें निकालना है 25 बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे आप a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू 1 है हमारे पास, प्लस 73 जो tn की वैल्यू है, tn की वैल्यू यहाँ पे 73, तो वही हमने यहाँ पे पुट कर दी है।
तो प्लस 1 प्लस 73 74 हो जाएगा, 2 कॉमन निकालेंगे कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली 25 इंटू 37 आ जाएगा, तो सेम आंसर बन जाएगा। बस दोनों फार्मूले से हमने एक ही सवाल दोनों फार्मूले से सॉल्व करके देख लिया। अब आते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज आएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, हमें पता है Tn मतलब nth टर्म जो कि हमारी वो होती है Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, मतलब हमने ले लिया Sn को हम ऐसा लिख सकते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस An माइनस 1 प्लस An। ठीक है, तो अब यहां तक जो होगा An माइनस 1 तक वो जो होगा वो Sn माइनस 1 बन जाएगा, क्योंकि ये जो है n माइनस 1 तक का सम है। तो Sn ये n माइनस 1 तक का सम है, तो Sn माइनस 1 प्लस An बन जाएगा। तो जो An बन जाएगा हमारा, मतलब nth टर्म यहां से मैं n को लेके चल रहा हूं, तो Sn माइनस Sn माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, तो An यहाँ पे nth टर्म लिया है, यहाँ पे बेसिकली Tn लिया है, तो Tn इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा Sn माइनस 1। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, अगर हमने मान लिया कि A1 A2 A3 A4 N आर इन AP। ठीक है, A1 A2 A3 A4 से लेके N जो है वो AP में है, हमने मान ली। ठीक है, AP में है ना, मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मैंने क्या कर दिया, एक तो k जो है एक कोई कांस्टेंट फिक्स नंबर है, उसमें ऐड कर दूंगा या फिर माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, A1 प्लस k A2 प्लस k A3 प्लस k A4 प्लस k, ये AP में है A1 प्लस A2 प्लस A3 A4। तो फिर ये AP में होने के कारण अगर मैंने कोई फिक्स नंबर एक कांस्टेंट ऐड कर दिया तो ये भी AP में चले जाएंगे। कैसे, हमें पता है AP के लिए क्या होना चाहिए, जो भी कंसेक्यूटिव टर्म होगी उनका डिफरेंस जो है एक कोई फिक्स कांस्टेंट आ जाए, कॉमन डिफरेंस जिसे हम D बोलते हैं। तो ये दोनों AP में है, तो इसका तो फिक्स कांस्टेंट आएगा। मैंने इन दोनों को ले लिया A2 प्लस k माइनस A1 माइनस k A1 प्लस k इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए प्लस k, ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, k कैंसिल हो जाएगा, तो A2 माइनस A1 फिर से आ जाएगा। और ये तो हमें पहले ही पता है इसका जो डिफरेंस है D है। तो इसी तरह ये जो है A1 प्लस के A2 प्लस के A3 प्लस के A4 प्लस के, ये भी AP में बन जाएंगे। सेम क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे मैंने k कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर दिया है और अगर मैंने यहाँ पे कोई k माइनस कर दिया तो भी वो AP में फॉर्म करेगा। अगर कोई सीक्वेंस जो है A1 A2 A3 A4 AP में है हमारे पास तो। ठीक है, A1 A2। अब क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। मैंने A1 A2 AP में ले लिए, A1 से ले लिए AP में, और k कोई एक कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर ले लिया, या फिर फ्रैक्शनल भी बोल सकते हैं, कोई नंबर है कांस्टेंट कोई बेसिकली, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। अगर ये AP में है ना, तो KA1 KA2 KN ये भी एक AP फॉर्म करेंगे। ठीक है, सिमिलरली जो है ना वो AP फॉर्म कर देंगे। चौथी प्रॉपर्टी हाँ, D हमें पता है कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर D हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर हुआ तो जो हमारी AP है ना वो इंक्रीजिंग बनती है। अगर D 0 हुआ, D इज इक्वल टू 0, देन जो AP है हमारी वो कांस्टेंट AP बनेगी।
और जो डी है ना लेस देन 0 बनेगा वो डिक्रीजिंग एपी बनेगा। ऐसा क्यों हो रहा है आप देख सकते हैं। मैं एक सीक्वेंस ले लेता हूं 1 4 7 10 13। यहां पे आप देख सकते हैं डी इक्वल टू 3 है तो पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रही है मतलब एपी बन रही है वो इंक्रीजिंग एपी बन रही है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे डी इज इक्वल टू 0 ले लिया तो मतलब a2 माइनस a1 जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो a2 इज इक्वल टू a1, मतलब सारे के सारे टर्म जो है सेम बन जाएंगे, इसलिए वो d इक्वल टू 0 होने पे कांस्टेंट एपी बन जाएगी। सेम d लेस देन 0 पे डिक्रीजिंग एपी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि अब मैंने d इज इक्वल टू -3 ले लिया, ठीक है। अगर d इज इक्वल टू -3 लिया और फर्स्ट टर्म ले ली मैंने 1, तो 1 - 3 कितना हो जाएगा -2, -2 - 3 कितना हो जाएगा -5। सेम ऐसे बढ़ता जाएगा तो ये डिक्रीजिंग एपी बन जाएगी। तो अगर d ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग एपी बन जाएगा, d इज इक्वल टू 0 तो कांस्टेंट एपी बन जाएगा, d लेस देन 0 पे डिक्रीजिंग एपी बन जाएगा। अब आती है पांचवी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी मैंने मान लिया a1 a2 a3 a4 and r in AP, ठीक है। मान लिया a1 a2 a3 a4 से लेके an जो है वो AP में है, ठीक है। तो पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये जो सफिक्स है मतलब मैंने 10 तक टर्म ले लिए a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10, ठीक है। तो जो सफिक्स है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या होगा, a1 मैंने ले लिया a10 के साथ, ये इक्वल हो जाएगा a2 प्लस a9 के। सिमिलरली ये इक्वल हो जाएगा a3 प्लस a8 के, सिमिलरली a4 प्लस a7 के। मतलब बेसिकली इन दोनों की हम एडिशन करेंगे ना तो इक्वल आनी चाहिए। इन दोनों की जब एडिशन, यहाँ पे 1 + 10 11 आ रहा है, 2 + 9 11 आ रहा है, 3 + 8 11 आ रहा है, तो ये ऐसे ही बढ़ते जाएगा तो a5 प्लस a6 भी आ जाएगा, तो ये इक्वल होना चाहिए। वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे a3 प्लस a4 जो है a2 प्लस a5 के इक्वल आ जाएगा। मतलब हमें ये जो सफिक्स है जो नीचे लगे हुए उन्हीं को देखना है, उन दोनों की सम अगर इनके दोनों के इक्वल आ गई तो ये दोनों एपी जो इक्वल बन जाएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने मान लिया है हमारे पास क्वेश्चन है a1 प्लस a5 प्लस a10 प्लस a15 प्लस a20 प्लस a24 इज इक्वल टू 225, ठीक है। और हमें बोला है कि फर्स्ट 24 नंबर का सम निकालो, S24 हमें फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ना तो कॉमन डिफरेंस देके कुछ नहीं, हमें बस एक इक्वेशन देके और a और d दोनों निकाल, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमने जो इक्विडिस्टेंट वाला भी पढ़ा था सफिक्स वाला, उससे हम निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए a1 प्लस a1 824 a1 प्लस 824 प्लस a5 प्लस a20 a10 प्लस a15 इज इक्वल टू 225, ठीक है। तो यहाँ पे जो सफिक्स है 5 प्लस 20 इज इक्वल टू 25, 1 प्लस 24 इज इक्वल टू 25, 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25। मतलब ये एपी में होने के कारण और सफिक्स जो इनके एडिशन कर रहे हैं तो 25 सेम आ रही है, तो ये जो है इनके इक्वल हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएंगे तीनों के तीनों। तो हम इसको 3 इंटू a1 प्लस 824 इज इक्वल टू 225 लिख सकते हैं।
क्योंकि इसकी जगह भी हमने ये लिख दिया, इसकी जगह भी हमने ये लिख दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a1 प्लस a24, 225 डिवाइड बाय 3 कितना होता है 75 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये टर्म हमें मिल गई। अब हमें निकालना है सम ऑफ 24 टर्म। तो S24 हमारा जो फॉर्मूला है Sn का हमने क्या पढ़ा था, दूसरा वाला जो है n/2 a प्लस Tn, ठीक है। तो n यहाँ पे क्या है हमारा 24 है, 24/2। a की वैल्यू क्या है हमारी, ना a की वैल्यू दिखे ना T8 की वैल्यू, लेकिन a प्लस Tn हमें 24 नंबर तक ही जाना है। तो सीधा सीधा a प्लस Tn देखे हमें, तो ये सीधी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 75 बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 24 डिवाइड बाय 2 12 बन जाएगा इंटू 75। तो कितना होता है 12 इंटू 5 60, कैरी 6, 12 इंटू 7 84 प्लस 6 90, तो ये 900 बन गए। तो ये हो गया हमारी S24 की। तो बस हम इक्वेशन वाले पीछे सफिक्स का सम यूज करके ये वाला हमने सवाल सॉल्व कर दिया, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। 21 मिनट 23 सेकंड के करीब गया है वो। स्टार्टिंग में जो थोड़ा सा खराब होगा वो कुछ- हटा देंगे, 20 करने पर रोक दीजिए। जाएगा। हाँ कुछ गलत